हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल। हम बात करेंगे नया चैप्टर हमारा अर्थमेटिक का सिंपल इंटरेस्ट एसआई के बारे में, जिसे हम सरल ब्याज या फिर साधारण ब्याज भी कह सकते हैं। और हम फॉलो कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स, और ये चैप्टर का हमारा फर्स्ट पार्ट है, मतलब हम आज ही इसको शुरू कर रहे हैं। तो देखिएगा, पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं इसके बारे में, फिर इसके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अगर मैं ब्याज की बात करूं, इंटरेस्ट की बात करूं, तो दो तरह का होता है। एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम कहते हैं एसआई, या फिर साधारण ब्याज या फिर सरल ब्याज। एक होता है आपके कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम कहते हैं सीआई, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ये जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट किस पे मिलता है? आपको प्रिंसिपल पर मिलता है। मतलब किस पर मिलता है? ये आपको मूलधन पर मिलता है। और जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये आपको ब्याज पर ब्याज मिलना जो होता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलना, वो क्या कहलाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट पर मिलता है आपको, मतलब ब्याज पर ब्याज जिसे हम कहते हैं, वो क्या है? आपका चक्रवृद्धि ब्याज। और जो प्रिंसिपल पर, मूलधन पर मिलता है, वो आपका ब्याज कौन सा है? सरल ब्याज। और ब्याज पर ब्याज जो मिलेगा वो कौन सा ब्याज होगा? आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो अभी जो हम डिस्कशन करेंगे या क्वेश्चंस करेंगे, वो करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज के जो क्वेश्चंस है राकेश यादव क्लास नोट्स के, उनके बारे में। लेकिन जब इंटरेस्ट ब्याज स्टार्ट कर रहे हैं, तो दोनों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। तो उसी रीजन से मैं आपको ये समझा रहा हूं। तो आपको क्या समझ आया कि सिंपल इंटरेस्ट किस पर मिलता है? प्रिंसिपल पर। और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, मतलब ब्याज पर ब्याज। तो सिंपल सी चीज समझिएगा यहां पर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 3 साल के लिए किसी को रुपए उधार दिए हैं। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, 3 साल के लिए मैंने उधार दिया है उसको। तो वो 3 साल में से हर एक साल में मुझे एसआई, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज, मतलब सरल ब्याज, प्रत्येक वर्ष जो उसके द्वारा मुझे दिया जा रहा है, वो कितना है? 400 रुपए है। क्यों है? क्योंकि मैंने आपको कहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो साधारण ब्याज है, हमेशा किस पर मिलता है? मूलधन पर। तो मूलधन होता है जितनी राशि उधार दी गई हो, या जितनी राशि बैंक में जमा कराई गई हो, या जितनी राशि किसी स्कीम, योजना में लगाई गई हो। ठीक है, तो इसका मतलब मूलधन हो गया जितना पैसा मैंने उधार दिया या बैंक में जमा कराया या किसी योजना में लगाया, वो कहलाता है मेरा प्रिंसिपल, मतलब पी। तो ये जो है 400 रुपए आपको पी पर मिल रहे हैं, ये 400 भी पी पर मिल रहे हैं, और ये 400 भी पी पर मिल रहे हैं। तो इसका एक बात समझ में आई कि सरल ब्याज प्रत्येक वर्ष, हर एक वर्ष क्या रहता है? एक समान रहता है। ठीक है, चाहे 10 साल हो या 100 साल हो, जितने साल के लिए भी उधार दिया गया है, सरल ब्याज हर वर्ष एक समान ही मिलेगा, क्योंकि वो मिलता है मूलधन पर। तो मूलधन तो जितना उधार आपने दे दिया एक बार, वो फिक्स हो गया, तो मिलने वाला हर साल का ब्याज भी फिक्स हो गया। तो सरल ब्याज हर वर्ष क्या होता है? एक समान होता है। यही मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब तो आपको पता है कि ब्याज पर ब्याज मिलना होता है। तो पहले वर्ष के लिए अगर इसी मूलधन, जो मूलधन सरल ब्याज के लिए था, उसी मूलधन के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, तो पहले वर्ष के लिए आपको मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 400 रुपए। और इन केस अगर ब्याज की दर मैं कहूं आपको कि 10% है, तो इसका मतलब 400 तो दूसरे वर्ष मिलेगा ही। 400 पर भी आपको कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा? 10%। तो 400 का आप 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 40। क्योंकि 400 का अगर आप 10% देखेंगे तो वो आएगा कितना आपके? वो आएगा 40। इसका मतलब सेकेंड ईयर मिलने वाला जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है, वो कितना होगा? 440 रुपए। तीसरे साल के लिए 440 तो मिलेंगे ही, लेकिन 440 पर भी ब्याज मिलेगा किस रेट से?
10% से, तो 440 का भी आप 10% देख सकते हैं, जो कि आ जाएगा कितना 44, मतलब 440 में 44 और ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 484। तो आप देख सकते हैं कि जो मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज था, कंपाउंड इंटरेस्ट जो था, वो हर वर्ष क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है और ना ही एक समान रह रहा है। तो यदि प्रत्येक वर्ष ब्याज एक समान रहे तो वो ब्याज तो होता है सरल ब्याज, क्योंकि ये मिलता है मूलधन पर और मूलधन एक बार देने के बाद में चेंज नहीं होता है। लेकिन जो CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, उसका मतलब होता है ब्याज पर ब्याज मिलना। तो पहले वर्ष 400 मिले तो अगले वर्ष 400 तो मिलेंगे, 400 पर भी ब्याज मिलेगा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो 400 पर 40 मिला तो टोटल 440 मिला। तीसरे साल 440 तो मिलेगा ही, लेकिन 440 पर भी 10% मिलेगा जो कि 44 है, तो 440 में 44 और ऐड हो गया तो 484 हो गया। तो इसका मतलब मिलने वाला जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो ब्याज पर ब्याज है और हर वर्ष जो है वो बढ़ता रहता है। अब आप एक चीज यहां नोट कर सकते हैं कि फर्स्ट ईयर के लिए जो आपका सरल ब्याज है और जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है उसकी वैल्यू क्या है, एक समान। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज मिलना। इससे पहले तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, तो फिर ये 400 किस पर मिल गया, ये मिल गया प्रिंसिपल पर, और प्रिंसिपल पर मिलने वाला इंटरेस्ट तो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। उसी वजह से ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट शुड बी इक्वल। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बाकी तो आप इसमें देखेंगे R जो है वो ब्याज की दर होगी, P जो है मूलधन होगा, जितना उधार दिया या किसी बैंक में जमा कराया या किसी स्कीम में हमने इंटरेस्ट कमाने के लिए दिया, जो भी है। ठीक है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दो होते हैं, अभी सिर्फ हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। और एक नई चीज होती है आपकी, वैसे आपको ये सारी नॉलेज है बट एक बार हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक चीजें बता देता हूं। अमाउंट मतलब मिश्र धन। तो अमाउंट हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मूलधन प्लस ब्याज। कौन सा ब्याज? अगर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब जो अमाउंट है मिश्र धन होगा आपके मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज कौन सा? सिंपल अगर है तो वो, और कंपाउंड है तो वो। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो प्रिंसिपल है उसको हम 100% मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको कहूं कि टाइम है 2 वर्ष का और जो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3% की है। फॉर एग्जाम्पल, 1 साल में आप 3% ब्याज ले रहे हैं, 2 साल तक आप ब्याज ले रहे हैं, तो टोटल आप ब्याज कितना प्रतिशत ले रहे हैं? 6%। ठीक है, ये SI की बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ। तो अगर यही समय हो गया कितना, 4 वर्ष का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं बोल दूं आपको 3% है, तो आप 1 साल में 3% ब्याज ले रहे हैं, 4 वर्षों तक ब्याज ले रहे हैं, तो टोटल आप कितने प्रतिशत ब्याज ले रहे हैं? 12% ब्याज ले रहे हैं। तो इसका मतलब जो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, वो परसेंटेज में मैं कह सकता हूं 12% का है, और यहां पर मैं परसेंटेज में कह सकता हूं 6% का है। और प्रिंसिपल जो है वो हमेशा हम 100% मानते हैं। तो अगर इस फर्स्ट वाले केस में मैं देखूं, प्रिंसिपल है 100%, इंटरेस्ट है आपका 6%, तो मैं देख सकता हूं जो अमाउंट होगा, जो मिश्र धन होगा, वो क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 100 + 6 कितना हो गया? 106% आपका अमाउंट हो गया। वैसे ही अगर इसके लिए बात करूं, इस वाले केस पे, तो मैं देख सकता हूं इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 12%, और प्रिंसिपल कितना मानते हैं हम? ऑलवेज 100%। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 100 + 12 कितना हो गया? 112। ये हो गया हमारा अमाउंट, मतलब मिश्र धन सिंपल इंटरेस्ट के केस में। चलिए, ये छोटा सा एक बेसिक आपको बता दिया। अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए। यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज
मूलधन से 3500 रुपए कम हो तो मूलधन और SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन हम सिंपल से सिंपल तरीका देखेंगे इसका। तो आप देख सकते हैं जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है वो दे रखी है 12.5%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/8 होती है। परसेंटेज चैप्टर हमने पढ़ा है वहां से। अब आप देख सकते हैं सिंपल सा तरीका, ये जो होती थी हमारी रियल वैल्यू होती थी, और ऊपर जो है वो जो चेंजेस होता था वैसे, अगर आप परसेंटेज की बात करें तो। लेकिन यही अगर मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, इंटरेस्ट के लिए, तो ये मेरा प्रिंसिपल हो गया 8 रुपए का। ठीक है, रेशियो के तौर पर है तो 8 है तो 8 रुपए मान सकते हैं, 800 मान सकते हैं, 8000 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। 8 रुपए का प्रिंसिपल हो गया, और ये जो ऊपर 1 है ये मेरा हो गया इंटरेस्ट। और कौन सा इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कितने साल का? 1 साल का। तो 8 रुपए अगर मूलधन है, 1 रुपए का अगर मेरा ब्याज है, तो ब्याज की दर कितनी हुई हम निकाल सकते हैं। 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है, 8 रुपए पर मिल रहा है, प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100, इसको सॉल्व करूंगा तो यही वैल्यू आएगी जो आपको दे रखी है, कितनी? 12.5%। इसीलिए हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं इस वजह से हम कह सकते हैं कि जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये वैल्यू है प्रिंसिपल की यूनिट के तौर पर, इकाई के तौर पर, और ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट, उसकी यूनिट मतलब उसकी इकाई। तो 8 रुपए पर 1 रुपए का या 8 यूनिट पर 1 यूनिट का सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 1 साल में। तो अब देख सकते हैं हम सिंपल सा प्रिंसिपल जो है उसकी यूनिट कितनी है? 8 दिख रहा है हमें। और जो सिंपल इंटरेस्ट है उसकी यूनिट कितनी है? 1 है, वो 1 साल के लिए है, लेकिन हमें साल 3 दे रखे हैं, तो 3 साल के लिए यूनिट कितनी हो गई इसकी? 3। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उस पर फोकस कीजिए जरा। आपको कह रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है। तो साधारण ब्याज कितना है? 3, मूलधन कितना है? 8। तो इन दोनों की यूनिट का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितना है हमारे पास? वो डिफरेंस है 5 का, जो कि क्वेश्चन में कितना दे रखा है रुपए में? 3500 का दे रखा है। तो मैं कह सकता हूं 5 यूनिट मतलब 5 इकाई 3500 के बराबर है। 1 इकाई का मान अगर मैं निकालूं तो वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आपके 3500/5। क्या हमें 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए? नहीं, हमें पूछ रहा है मूलधन और SI दोनों बताइए। तो मूलधन और SI दोनों बताना है, तो मूलधन की यूनिट कितनी है? 8 है, तो ये तो 1 यूनिट की वैल्यू आई। थोड़ा इसको ऊपर लिख लेते हैं ताकि दोनों यहां नीचे आ जाए आराम से। ये हुआ प्रिंसिपल जिसका 8 है, ये है सिंपल इंटरेस्ट जिसकी इकाई 1 साल की 1 है, 3 साल की बात हो रही है तो यूनिट हो गई 3। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 5 का है यूनिट में, और क्वेश्चन में जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 3500 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, जो कि कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू होगी 3500/5, जो कि आ रहा है 700 रुपीज। चलिए यहां तक तो हमने देख ही लिया था। अब आपको प्रिंसिपल पूछ रहा है, ये रहा प्रिंसिपल जिसकी यूनिट कितनी है? 8। तो 1 का मान कितना है? 700। तो प्रिंसिपल 8 यूनिट है, तो 700 का 8 से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो प्रिंसिपल आ गया 5600, 5600 रुपए आ गया। और क्या पूछ रहा है? SI। तो SI की यूनिट कितनी है? 3। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 700। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2100। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2100। तो आप देख सकते हो सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है 2100 और मूलधन आ चुका है 5600 रुपए। यही पूछा था और आपका आंसर आ गया। तो ये तो वैल्यू हमें याद है परसेंटेज वाली टेबल से, तो फिर आगे तो ऐसा कुछ स्पेशल काम नहीं है कि आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़े या लिख कर करना पड़े। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज आसान है, आसानी से कैंसिल भी हो रही है, तो बिना लिखे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। बात करते हैं सेकंड के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जरा देखिए। किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा सिंपल इंटरेस्ट मतलब सरल ब्याज किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा सरल ब्याज मूलधन से 4400 रुपए कम है। तो वही आपको
प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है रुपए में कितना, 4400 रुपीज। यदि दर जो है 6 से ही 2/3 हो तो 6 से ही 2/3 परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में लिखना है, जो कि कितना होता है 1/15। याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो बैठकर निकालेंगे कैसे। 3 का 6 से गुणा किया कितना, ये हो गया 18 और 2 कितना 20, 20 बटा कितना 3 है, परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या लगेगा 100, तो 300 हो गया। ये कैंसिल, तो ये आया 1/15। इन केस अगर आपको याद नहीं है इस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू तो ऐसा करेंगे, और अगर याद है तो डायरेक्ट 1/15 लिखेंगे। अब वही क्वेश्चन है जो अभी किया था, आप देख सकते हैं ये तो प्रिंसिपल हो गया यूनिट के तौर पर, और ये हमारा इंटरेस्ट हो गया कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। आपको कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल से 4400 रुपीज क्या है, कम है। तो कुल मिलाकर इन दोनों का डिफरेंस आपको गिवन है, जो कि कितना दे रखा है 4400 रुपए। तो मैं देख सकता हूं इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यूनिट में कितना है 14 यूनिट। तो 14 यूनिट की जो वैल्यू मैं देख पा रहा हूं, या फिर ऐसा देख लीजिए, सॉरी 14 यूनिट नहीं, 4 साल है ना, इसलिए देखिएगा प्रिंसिपल तो आ गया 15, सिंपल इंटरेस्ट है मेरा कितना 1 यूनिट का 1 वर्ष के लिए, लेकिन वर्ष कितने हैं 4, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट हो गया मेरा कितना 4। तो 15 और 4 का डिफरेंस कितना 11 यूनिट का, जो कि रुपए में किसके बराबर है 4400 के। तो अब मेरा आंसर आ चुका है। 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता है कितनी हो गई, ये 4 टाइम्स गया 400। ये बिना लिखे भी कर सकते हैं, आगे कोई स्पेशल नहीं है। क्या पूछ रहा है आपको, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों ही पूछ रहा है, तो हम दोनों ही निकाल सकते हैं। तो मैं देख सकता हूं 15 की वैल्यू अगर मैं देखूं तो 1 की वैल्यू कितनी है 400, तो 15 का मान कितना होगा, तो 15 का 400 से गुणा कर लेते हैं, ये हो गया 60 और ये 0 6000 रुपए। यही अब आपको सिंपल इंटरेस्ट भी पूछ रहा है तो वो भी निकाल सकते हैं। तो 1 की वैल्यू कितनी है 400, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 1600, तो ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट आपका 1600, और मूलधन आ गया 6000। यही आपको पूछा गया था, तो मूलधन तो हो गया 6000 और सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपके 1600। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है कि पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर है 6%। ठीक है, टाइम है आपके पास और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है आपके पास, तो आप बता सकते हैं SI जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा प्रतिशत में, ये बता सकते हैं। तो 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर है 6%। ठीक है, अगले 4 वर्ष के लिए 7%, और 7 वर्ष से आगे 7.5%, 7.5% हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी। साफ लिखा हुआ है वार्षिक है, ईयरली है। तो एक आदमी ने 18,800 रुपए 11 वर्ष के लिए निवेश किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं। इसका मतलब ये क्या है आपका, ये प्रिंसिपल है। टोटल 11 वर्ष के लिए किए हैं, तो ये आपका है टोटल टाइम। तो आपको तो ये बताना है कि साधारण ब्याज कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। इजी है, देखिए कुल मिलाकर 11 वर्षों को 3 आपके ब्रेक कर दिया है। ठीक है, 11 वर्षों को 3 तरह से तोड़ा गया है और 3 अलग अलग परसेंटेज आपको दे रखे हैं, तो इजीली कर लेंगे। देखिएगा कैसे होगा। सबसे पहले 3 वर्ष के लिए टाइम, ब्याज की दर कितनी 6%, तो 1 साल में अगर 6% ब्याज मिल रहा है तो 3 साल में ब्याज कितना मिलेगा 18%। परसेंटेज में 18 है, रुपए में नहीं है, ध्यान रखना। फिर अगले 4 वर्ष के लिए 7%, तो कितना हो गया 28%। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज जो हमारा है वो परसेंटेज में हो गया 28%। फिर कह रहा है 7 वर्ष के बाद, 3 और 4 7 वर्ष हो चुके हैं कंप्लीट, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी आपकी 7.5%। तो ये लीजिए 7.5% रहेगी। टोटल टाइम कितना 11 वर्ष का, तो 4 और 3 7 वर्ष तो निकल चुके हैं। अब कितने वर्ष रह गए 4 वर्ष, तो ये 4 से गुणा कर लेते हैं। तो 7 का 4 से किया 28.5 का मैं 4 से कर लूंगा,
तो कितना हो जाएगा 2, तो 28 और 2 कितना हो गया 30। तो मैं देख सकता हूं टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ रहा है इन परसेंटेज वो कितना है, 30 और 20 50 और एक कितना 60, 8 और 8 कितना 16, तो 76% जो है वो परसेंटेज में आया है सिंपल इंटरेस्ट टोटल हमारे पास। लेकिन हमें किस में पूछ रहा है, वो साधारण ब्याज बताइए क्या होगा, मतलब रुपए में बताना है। तो दे क्या रखा आपको, प्रिंसिपल दे रखा है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि प्रिंसिपल जो है अगर हम मानते हैं तो 100% वैल्यू जो होती है वो प्रिंसिपल की होती है। मतलब मैंने किसी को 10,000 रुपए दिए हैं तो वापस 10,000 तो आएंगे ही, मतलब जितना दिया है उतना तो आएगा ही, तो 100% हो गया। प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आएगा जो कि मेरा ब्याज होगा, एक तरह से वो मैं कमा रहा हूं, मेरा प्रॉफिट हो गया एक तरह से उस पर। तो जितना दिया है उतना तो वापस आना ही है, जो प्रिंसिपल है जो मूलधन है वो तो वापस आना ही है, तो 100% वैल्यू तो वो वापस आएगी, प्लस उस पर इंटरेस्ट भी आएगा। तो वही चीज है 18,800 आपका प्रिंसिपल का वैल्यू है जो कि हम मानते हैं 100%। तो 100% की वैल्यू अगर मैं देखूं रुपए में वो कितनी है 18,800। और हमें पूछा क्या जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है यहां पर क्या सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना है 76%। तो 100% की वैल्यू है 18,800, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, यूनिटी मेथड एक एक नियम से मैं देख सकता हूं 18,800 बटा कितना 100। ये तो 1% की वैल्यू हुई, लेकिन हमें तो 76% चाहिए। तो एक की वैल्यू इतनी है तो 76 की कितनी होगी, जो वैल्यू एक की है उसका मल्टीप्लाई करवा देते हैं 76 से। तो मैं देख सकता हूं इस एक की वैल्यू आ चुकी थी, मुझे 76 की वैल्यू चाहिए। तो 76% की वैल्यू क्या होगी, जो वैल्यू 1 की है उसका 76 से मल्टीप्लाई करवा। यूनिटी मेथड एक एक नियम लगा ली सिंपली। एक चॉकलेट 18,800 बटा 100 की है तो 76 चॉकलेट कितने की होगी, मल्टीप्लाई करवा देंगे 76 से। वही कंसेप्ट है, 00 से 00 कट गया, 188 का 76 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। 188 इंटू 76 करेंगे तो ये कितना हो गया 48, फिर 4 अगेन 48 हुआ, ठीक है। और उसमें आपने 52, फिर ये 5 6 और 5 कितना हो गया आपके 11। फिर इसकी बात करूं तो ये 56 6 5 वापस 56 हुआ, ठीक है। फिर 5 करेंगे 56 में तो ये हो गया कितना आपके 61, फिर ये 6 7 7 और ये कितना हो गया आपके 13। अब ऐड करना इनको, आपका आंसर आ गया कितना 8, अगेन 8, फिर ये कितना हो गया 2 और 4 और 1। आंसर आ गया आपका कितना, सिंपल इंटरेस्ट पूछा था जो कि आ रहा है 14,288 रुपए, 14,288 रुपीज। ये था क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए। किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, सेम क्वेश्चन है जो पिछला था, बस वैल्यू अलग है। तो क्वेश्चन सेम है तो तरीका भी वही लगा लेते हैं। तो देखिएगा ये टाइम, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमें SI सिंपल इंटरेस्ट का क्या बता देगा, परसेंटेज वैल्यू बता देगा। तो आपको कह रहा है पहले 2 वर्ष के लिए 4%, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 8%, ठीक है। अगले 4 वर्ष के लिए 6%, तो अगले 4 वर्ष के लिए 6%, तो टोटल कितना हो गया 24% आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया परसेंटेज में। फिर कह रहा है कि 6 वर्ष के बाद, 2 और 4 6 साल तो हो चुके हैं, इसके बाद कितना है, ये है आपके कितना, यहां ढंग से नहीं दिख रहा है 8%, ठीक है। तो इसका मतलब अब कितनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। कितने टाइम के लिए है देख लेते हैं, अभी 6 वर्ष के बाद है ना। टोटल टाइम कितना है 9 वर्ष का, तो 2 और 4 6 तो निकल चुके हैं, कितने रह गए 9 वर्ष के लिए 3 और रह गए, तो ये हो गया 24%। तो टोटल आप देख लीजिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो चुका है, ये 20, ये 40 और ये 8 और ये 8 कितना हो गया 16, तो 40 और 16 कितना 56% हमारा
टोटल सिंपल इंटरेस्ट हो चुका है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस बार साधारण ब्याज ही दे रखा है 1120 रुपए। तो मैं देख सकता हूं सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में टोटल कितना आया 56%, रुपए में कितना 1120, तो 56% की वैल्यू 1120 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 1120/56 यूनिटी मेथड से हमने लिख लिया। हमें पूछा क्या गया है, मूलधन ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है, जो कि हम 100% मानते हैं। तो इसका मतलब ये 1% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लीकेशन में 100 कर दीजिए। कैंसिल हो रहा है क्या, देखते हैं। 56 से इसको कैंसिल करें तो 56 से 112 जो है वो 2 बार जा रहा है, और 20 का 100 से गुणा कर लिया तो प्रिंसिपल आ गया कितना 2000 रुपए, और यही आपको पूछा गया था। ये था क्वेश्चन नंबर 4। बात कर देंगे क्वेश्चन नंबर 5 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर, और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर